नमस्कार दोस्तों। परीक्षा से पहले अंतिम प्रहार बात कर रहे हैं हम राजस्थान इतिहास की दोस्तों। राजस्थान इतिहास के टॉप 121 महत्वपूर्ण प्रश्न। कंप्लीट राजस्थान जो इतिहास है उसके ये 121 महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षा में सफलता के लिए आपको जरूर देखना चाहिए दोस्तों। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। इसके अलावा किसी भी प्रकार की आपको कोई जानकारी चाहिए तो यहां पर दी गई इंस्टाग्राम पर आप जाकर मैसेज के द्वारा जानकारी ले सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? कालीबंगा, अमलानंद घोष उत्खनन करता, आड़ एच.डी. सांकलिया उत्खनन करता, बेरहाट। क्या केदारनाथ पुरी थे बेरहाट के उत्खनन करता? बता दीजिए दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन आपके लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यह बन सकता है। नहीं थे, समझे। बेरहाट की अगर हम बात करते हैं कि उत्खनन करता कौन था तो यहां से देखिए मित्रों 1900 बात करते हैं 36-37 तो दयाराम साहनी ने किया था। 1962-63 के अंदर नील रतन बनर्जी ने किया था। तो दोनों ही ऑप्शन में नहीं है, 3 नंबर ऑप्शन। और बागोर के उत्खनन करता है वी.एन. मिश्र, सही है दोस्तों। क्वेश्चन 2, आर्य सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा। चलिए देखते हैं। आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, सही है। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, ये चावल से परिचित थे, गलत है ये। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, ये भी सही है। यहां से काले लाग रंग है मृदभांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई है, यह भी सही है। सिर्फ बीओ है ना वो आपका गलत है, एसीडी यहां पे सही है। तो सही विकल्प का चयन करेंगे तो यह रहा 1 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे। क्वेश्चन नंबर 3, जूता व खेत के प्रमाण निम्न में से किस पुरा स्थल में मिलते हैं? जूते हुए खेत के प्रमाण किस पुरा स्थल में मिलते हैं? कालीबंगा के अंदर, ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु आर्य सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है? आहड़ की बात हो रही है। क्रिश्चियन लोहित मृदभांड है, चित्रित धूसर मृदभांड यह नहीं है दोस्तों। चावल है, तांबे की वस्तुएं हैं, तो ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, विराट नगर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? किसके नेतृत्व में किया गया था? दयाराम साहनी के नेतृत्व में। कब? 1936-37 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6, आड़ के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है वो आपको यहां पर बताना है। पहला, आड़वासी दीवारों एवं नींव को मजबूत एवं सौंदर्ययुक्त बनाने हेतु मिट्टी में क्वार्ट्ज के टुकड़े व चिप्स के सम्मिश्रण का प्रयोग करते थे। मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है उपलब्ध यहां पे, ये गलत दिया गया है, ऑप्शन 2 वाला। 3 नंबर है, आवासीय भवनों की नींव ईंटों की होती थी, सही है। आड़ के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है, यह भी सही है। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? चलिए देख लेते हैं। गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है, सही बताना आपको यहां पे, गलत है ये तो स्थल है। विराट एक ग्राम्य संस्कृति का केंद्र था, नहीं, गलत है ये। कालीबंगा लोहा युग संस्कृति का एक उदाहरण है, नहीं, कांस्य युगीन है। आड़वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे का गलाना तथा ताम्र वस्तुएं बनाना था, यह सही है आपका, ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नांकित में से इतिहासवेता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है? किसने कहा है? दशरथ शर्मा ने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन भारतीय पुरातत्वविद कालीबंगा के खोज करता है? कालीबंगा के इनमें से जो दिए गए हैं आपको 4 ऑप्शन, इनमें से खोज करता है ए घोष दोस्तों। कौन है? ए घोष। क्वेश्चन नंबर 11, आर्य सभ्यता स्थित है कहां पर? बनास नदी पर दोस्तों। कहां पर है? बनास नदी पर। नेक्स्ट है, गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह उपस्थित है कहां पर?
सीकर के अंदर। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्राचीन सभ्यता के अवशेष चिन्ह अवस्थित है। प्राचीन सभ्यता, नीम का थाना, श्रीगंगानगर, पलसाना, रिंगस, नीम का थाना में दोस्तों। समझ गए आप यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 14, बीजक पहाड़ी स्थित है कहां पर? कहां पर है? विराट नगर के अंदर। बीजक पहाड़ी विराट नगर के अंदर स्थित है दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी ये बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्नलिखित में से किसने राजपूतों की उत्पत्ति विदेशी जातियों से बताई है? राजपूतों की उत्पत्ति विदेशी जातियों से बताइए। कर्नल टोड ने दोस्तों। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत योद्धा अग्नि से उत्पन्न नहीं हुआ? कौन सा राजपूत योद्धा है जो अग्नि से उत्पन्न नहीं हुआ? परमार, चालुक्य, चंदेल। चंदेल नहीं हुए, प्रतिहार भी हुए दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अग्निकुंड के सिद्धांत के अनुसार उत्पन्न अंतिम व चौथा वीर राजपूत योद्धा कौन सा था? कौन था? चौहान थे दोस्तों। सही रहेगा ऑप्शन नंबर 1 आपका। क्वेश्चन नंबर 18 है, गुर्जर प्रतिहार अपनी उत्पत्ति मानते हैं, किससे मानते हैं? लक्ष्मण से दोस्तों। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, पृथ्वीराज विजय के लेखक जयानक ने चौहानों को निम्न में से किसका वंशज बताया है? जयानक ने चौहानों को बताया सूर्यवंशी। जयानक ने सूर्यवंशी बताया दोस्तों। अगला क्वेश्चन, गठियाला शिलालेख से निम्न में से किसकी जानकारी मिलती है? गठियाला शिलालेख से किसकी मिलती है? गुर्जर प्रतिहार वंश की जानकारी मिलती है गठियाला शिलालेख से। क्वेश्चन नंबर 21, चौहान शासकों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण किस शिलालेख में बताया गया है? चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण किस में बताया गया है? बिजोलिया शिलालेख के अंदर। ऑप्शन 2 यहां पे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस इतिहासकार ने राजपूतों को विदेशी ब्राह्मण से उत्पन्न विशुद्ध ब्राह्मण माना है? किस इतिहासकार ने राजपूतों को विदेशी ब्राह्मण से उत्पन्न विशुद्ध ब्राह्मण माना है? किसने माना है? डॉक्टर भंडारकर ने। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23, किस शिलालेख में कच्छावा शासकों को रघुकुल तिलक कहा गया? यानी कच्छावा शासक आमेर जयपुर। किस शिलालेख में कच्छावा शासकों को रघुकुल तिलक कहा गया है? आमेर शिलालेख के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24, सर्वप्रथम राजपूतों के लिए रघुकुल शब्द का प्रयोग किसने किया था? रघुकुल शब्द का प्रयोग राजपूतों के लिए किया था राजशेखर ने। किसने किया था? राजशेखर ने दोस्तों। क्वेश्चन 25, राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में सर्वमान्य मत कौन सा है? प्राचीन वैदिक क्षत्रियों की संतान। ये रहा सर्वमान्य मत है, प्राचीन वैदिक क्षत्रियों की संतान। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से किसने राजपूतों को वैदिक क्षत्रियों की संतान कहा? किसने कहा दोस्तों? अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किन किन ने कहा था? सीवी वेदे व डॉक्टर ओझा ने कहा था। सीवी वेदे व डॉक्टर ओझा ने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27, राजस्थान के इतिहास में सबसे अधिक शासन करने वाला लोकप्रिय राज्य कौन सा था? राजस्थान के इतिहास में सबसे अधिक शासन करने वाला लोकप्रिय राज्य कौन सा था? मेवाड़ था दोस्तों। ऑप्शन 1 यहां पे सही आपका रहने वाला है। क्वेश्चन 28, अलाउद्दीन खिलजी ने किस वर्ष रणथंबोर पर अधिकार किया? रणथंबोर पर अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 के अंदर अधिकार कर लिया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29, डूंगर जी व जवाहर जी ने किन राज्यों की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया? डूंगर जी व जवाहर जी ने किनके? बीकानेर व जोधपुर राज्यों की सेनाओं के विरुद्ध संघर्ष किया। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30, राजपूताना की 19 रियासतों में सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी? कौन सी थी? मेवाड़। तो सबसे नवीन रियासत कौन सी है? कमेंट करके बता दीजिए, सबको पता है आपको। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ के गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक, गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक है बप्पा रावल। कौन है दोस्तों? बप्पा रावल। क्वेश्चन 32, मेवाड़ का बप्पा रावल निम्न में से किसका परम भक्त था? बप्पा रावल किसका परम भक्त था? भगवान शिव का दोस्तों। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 33, हारित ऋषि के आशीर्वाद से
किसे मेवाड़ राज्य की प्राप्ति हुई? हरित ऋषि के आशीर्वाद से किसे हुई थी? बप्पा रावल को दोस्तों। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34, बप्पा रावल ने एकलिंग जी मंदिर का निर्माण कहां कराया? कहां पर? कैलाशपुरी के अंदर एकलिंग जी का मंदिर कैलाशपुरी। क्वेश्चन 35 है, चित्तौड़ के किस राजा को परास्त कर बप्पा रावल ने चित्तौड़ पर अधिकार किया? किस राजा को? मौर्य वंशी राजा मान को दोस्तों। बप्पा रावल ने परास्त किया, चित्तौड़ पर अधिकार किया दोस्तों। क्वेश्चन 36, बप्पा रावल ने निम्न में से किसे मेवाड़ की राजधानी बनाया? किसे बनाया था? नागदा को दोस्तों। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? बप्पा रावल की समाधि स्मारक नागदा में स्थित है, सही है। नागदा में भगवान विष्णु को समर्पित सहस्त्रबाहु मंदिर भी है, यह भी सही है। दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने बप्पा रावल के शासनकाल में मेवाड़ पर आक्रमण किया, गलत है यह। तीसरा यहां पे गलत दिया गया है। और चौथा, मेवाड़ के शासक जेतर सिंह ने चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया, यह भी सही है। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ के सिसोदिया वंश का प्रथम शासक कौन था? कौन था? राणा हमीर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 39, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां का आक्रमण मेवाड़ पर किसके शासनकाल में हुआ था? चंगेज खां का आक्रमण हुआ था जेतर सिंह के शासनकाल में। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन 40, मेवाड़ के किस शासक की मृत्यु के पश्चात मेवाड़ का गुइल वंश सिसोदिया वंश कहलाया? तो गुइल वंश का अंतिम शासक था रतन सिंह। इनकी बाद, रतन सिंह के बाद जो गुइल वंश है ना, यह बदल गया सिसोदिया वंश के अंदर। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन 41, नयन चंद्र सूरी द्वारा क्वेश्चन नंबर 41, नयन चंद्र सूरी द्वारा रचित ग्रंथ हमीर महाकाव्य में राजपूतों की उत्पत्ति बताई गई है। किससे बताई गई है? सूर्य से दोस्तों। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन 42, किस इतिहासकार ने 7वीं सदी से 12वीं सदी तक के युग को राजपूत काल कहा था? किसने कहा था? विंसेंट स्मिथ ने। विंसेंट स्मिथ ने दोस्तों। क्वेश्चन 43, निम्न में से किस हिंदू सम्राट की मृत्यु के पश्चात भारत में अनेक क्षेत्रीय राजवंशों का उदय हुआ? किस हिंदू सम्राट की मृत्यु के पश्चात? हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात। ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन 44, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी कवि कौटिल्य चाणक्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में राजपूतों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? किसका किया है? राजपुत्र का दोस्तों। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन 45, गुरु वशिष्ठ ने राजपूतों की उत्पत्ति के लिए यज्ञ का आयोजन कहां किया? कहां किया था? माउंट आबू में। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 46, उदयपुर में पिछोला झील का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? पिछोला झील का निर्माण हुआ था राणा लाखा के शासनकाल के अंदर। ऑप्शन 2 सही रहने वाला है। क्वेश्चन 47, मारवाड़ की राजकुमारी हंसाबाई का विवाह मेवाड़ के किस शासक से हुआ था? हंसाबाई का विवाह हुआ था राणा लाखा के साथ। किनके साथ? राणा लाखा के साथ दोस्तों। क्वेश्चन 48, राजपुताने का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? किसको कहा जाता है? कुंवर चूड़ा को दोस्तों। कुंवर चूड़ा को। हंसाबाई से विवाह हो रहा था लेकिन पिता ने कर लिया। आगे चलिए, धनेश्वर भट्ट व जोटिंग भट्ट नामक प्रसिद्ध संगीतज्ञ किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे? धनेश्वर भट्ट और जोटिंग भट्ट किसके? राणा लाखा के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। क्वेश्चन 50, राणा लाखा के बाद मेवाड़ की गद्दी पर कौन बैठा? कौन बैठा था? मोक्कल दोस्तों। राणा मोक्कल। क्वेश्चन 51, मेवाड़ के किस शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहते हैं? किसके काल को कहते हैं? राणा कुंभा के काल को। सही रहेगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन 52, विद्यानुरागी व संगीत प्रेमी होने के कारण राणा कुंभा को कहा जाता है?
क्या कहा जाता है? अभिनव भट्टाचार्य दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 53, समस्त व्यवस्था मूलतः थी क्या? प्रशासन सैनिक व्यवस्था। प्रशासन सैनिक व्यवस्था दोस्तों। क्वेश्चन 54, सामंत जागीर का सामंत का अधिकार था। जागीर है, उस पर सामंत का जो अधिकार था वो जन्मजात था, दान में था, किराएदार या वेतन के रूप में? जन्मजात था दोस्तों। ऑप्शन एक यहां पे आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। और अच्छा क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बन सकता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सामंत प्रशासन का मूल स्वरूप? टेंट के समान, घर के समान, पद सोपान, पिरामिड के समान? टेंट के समान दोस्तों। क्वेश्चन 56, राजा के उत्तराधिकारी निश्चित करने में निर्णायक भूमिका निभाते थे। कौन निभाते थे? सामंत दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 57, एकमात्र रियासत जहां उत्तराधिकारी सुलग नहीं था, कौन सी रियासत थी? वो थी जैसलमेर रियासत दोस्तों। क्वेश्चन 58, खालसा में न्याय का कार्य करते थे। खालसा में न्याय का कार्य जागीरदार करते थे। कौन करते थे? जागीरदार दोस्तों। क्वेश्चन 59, बापीदार किसान कौन होते थे? बापीदार किसान होते थे अपने खेत के स्वामी। कौन होते थे? अपने खेत के स्वामी होते थे दोस्तों। बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये रह सकता है दोस्तों। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आ रहा है आपका 60 नंबर। 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक था। 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था? महाराव राम सिंह द्वितीय दोस्तों। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? किसने किया था? ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय राजस्थान में सैनिक छावनियां कितनी थी? कितनी थी? 6 सैनिक छावनियां थी। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 63, डूंगर जी व जवाहर जी किस जिले के थे? डूंगर जी व जवाहर जी किसके थे? सीकर जिले के निवासी थे दोस्तों ये। क्वेश्चन 64, विथोड़ा नामक स्थान संबंधित है। विथोड़ा किससे जुड़ा हुआ है? 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से दोस्तों। नेक्स्ट, आवा का विद्रोही ठाकुर था कुशाल सिंह चंपावत। कौन था? कुशाल सिंह चंपावत दोस्तों। क्वेश्चन 66, निम्नलिखित में से राजस्थान में 1857 में प्रथम विद्रोह कौन सा था? राजस्थान में कौन सा था? कौन सा था? नसीराबाद छावनी का विद्रोह दोस्तों। क्वेश्चन आ रहा है 67, 1857 में कोटा विद्रोह का नेता कौन था? कौन था? मेहराब खां दोस्तों। लाला जी दयाल नाम पड़ा है। आगे बढ़िए। किस प्रांतीय प्रजामंडल ने 1936 ईस्वी में करशना दिवस मनाया? किस प्रजामंडल ने मनाया था? जोधपुर प्रजामंडल ने दोस्तों। क्वेश्चन 69, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष किनको बनाया गया? बलवंत सिंह मेहता को बनाया गया था मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष दोस्तों। सिंपल सा क्वेश्चन लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रह सकता है। आगे चलिए, निम्नलिखित सूची में से उन नेताओं को चुनिए जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया। चलिए देखते हैं। साधु सीताराम दास ने लिया, विजय सिंह पतीक ने लिया, नारायण जी पटेल ने लिया, माणिक्यलाल वर्मा ने लिया। चारों ने लिया। तो ऑप्शन 2, 1, 2, 3, 4 आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 71, गोविंद गिरी ने भगत आंदोलन कहां चलाया? कहां पर? डूंगरपुर व बांसवाड़ा के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन 72 है, संप सभा के संस्थापक कौन थे? कौन थे? गोविंद गिरी दोस्तों। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन 73, एक ही आंदोलन का सूत्रपात किया किसने? मोतीलाल तेजावत ने। किसने किया था? मोतीलाल तेजावत ने। क्वेश्चन 74, भारतवर्ष का प्रथम किसान आंदोलन। भारतवर्ष का प्रथम किसान आंदोलन था बिजोलिया किसान आंदोलन दोस्तों। समझ गए आप? आगे चलिए।
वागड़ के गांधी है। वागड़ के गांधी किनको कहा जाता है? भोगीलाल पांड्या को दोस्तों, भोगीलाल पांड्या को। क्वेश्चन चिंतन, बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, किसने किया था? राम नारायण चौधरी ने। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन स्वतंत्र, बेंगू ठिकाना निम्न में से किस जिले में था? बेंगू ठिकाना किस जिले में था? चित्तौड़गढ़ में था दोस्तों। किस में था? चित्तौड़गढ़ के अंदर। क्वेश्चन 78, दूसरा जलियांवाला बाग कांड से संबंधित स्थल नीमूचना किस जिले में? नीमूचना वर्तमान में है अलवर के अंदर। कहां पर है? अलवर के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन 79, राजस्थान में भील आंदोलन के प्रणेता थे, राजस्थान में भील आंदोलन के प्रणेता थे गुरु गोविंद गिरी दोस्तों। ऑप्शन 2 सही रहेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की ओर। दूधवा खारा आंदोलन किस रियासत से संबंधित है? दूधवा खारा आंदोलन किससे है? बीकानेर रियासत से संबंधित है दोस्तों। क्वेश्चन 81, रूपाजी व करपाजी नामक किसान नेताओं का संबंध किस आंदोलन से है? रूपाजी और करपाजी ये जुड़े हुए हैं बेंगू किसान आंदोलन से दोस्तों। अगला क्वेश्चन, बिजोलिया आंदोलन में किस जाति के किसान सर्वाधिक संख्या में थे? किस जाति के थे? दाकड़ जाति के किसान सर्वाधिक थे बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान। क्वेश्चन 83 है, चित्तौड़गढ़ के बेसरोडगढ़ से भीलवाड़ा के बिजोलिया तक का पठारी बाग रियासत काल में किस नाम से जाना जाता था? ऊपरमाल के नाम से। किस नाम से? ऊपरमाल के नाम से। क्वेश्चन 84, राजस्थान में कर्षक आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम हुआ कहां पर? बिजोलिया के अंदर। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन 85 है, बोमट भील आंदोलन का नेतृत्व किया था, बोमट भील आंदोलन उसका नेतृत्व किया था मोतीलाल तेजावत ने दोस्तों। क्वेश्चन 86, अमर शहीद नानक जी भील का संबंध था, अमर शहीद नानक जी भील किनसे था? बूंदी से इनका संबंध था दोस्तों। क्वेश्चन 87, आदिवासियों और हरिजनों में शिक्षा के प्रचार तथा सामाजिक कुरीतियों का निवारण करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा, किनका रहा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, बताइए कमेंट करके। हरिदेव जोशी का दोस्तों। क्वेश्चन 88, आदिवासियों के मसीहा जिन्होंने वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना की कौन थे? आदिवासियों के मसीहा जिन्होंने वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना की वो थे भोगीलाल पांड्या दोस्तों। कौन थे? भोगीलाल पांड्या। क्वेश्चन 89, बिजोलिया के किसानों को सर्वप्रथम संगठित होकर आवाज उठाने की सलाह दी थी, बिजोलिया के किसानों को सर्वप्रथम संगठित होकर आवाज उठाने की सलाह दी थी, किसने दी थी? साधु सीताराम ने दोस्तों। ऑप्शन 2 आपका यहां पे क्या रहने वाला है? सही रहने वाला है दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, राजपूताना के किस राजघराने ने प्रजामंडल को संरक्षण दे रखा था? प्रजामंडल को संरक्षण दिया था जैसलमेर, अलवर, जयपुर, बीकानेर राजघराने ने दोस्तों। 4 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन 91, डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना 1944 ईस्वी के अंदर। कब? 1944 ईस्वी के अंदर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? निम्न में से डूंगरपुर राज्य प्रजा मंडल के प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे भोगीलाल पांड्या। कौन चुने गए थे? भोगीलाल पांड्या दोस्तों। क्वेश्चन 93, पंडित नैनूराम शर्मा किस प्रजामंडल से संबंधित थे? नैनूराम शर्मा थे कोटा प्रजामंडल से संबंधित दोस्तों। क्वेश्चन 94, नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? नवीन राजस्थान, इसके संस्थापक थे विजय सिंह पतीक दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन 95, राजस्थान में प्रकाशित सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र, राजस्थान में प्रकाशित सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था? सजन कीर्ति सुधाकर। कौन सा था? सजन कीर्ति सुधाकर दोस्तों। क्वेश्चन 96, चेतावनी राचुगट्या किसने लिखे? चेतावनी राचुगट्या किसने लिखे? केसरी सिंह बारट ने दोस्तों।
कितने थे ये सोर्टे, इसमें सोर्टे कितने थे, कमेंट करके बताइए। आया था क्वेश्चन ये 2022 में। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता सेनानी श्री प्रताप सिंह बारठ की जन्मस्थली, प्रताप सिंह बारठ की जन्मस्थली शाहपुरा। कौन सी जगह? शाहपुरा। क्वेश्चन 98, निम्न में से कौन महंत प्यारेलाल हत्याकांड से संबंध नहीं था? मोहनलाल जालोरी का नहीं था, समदत्त लोरी का था, रामकरण का था, ठाकुर केसरी सिंह बारठ का था। तो ऑप्शन 1 आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 99, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र ने बिजोलिया किसान आंदोलन को विस्तृत रूप से प्रचारित किया? किसने किया था? प्रताप समाचार पत्र ने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 100, राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किसको माना जाता है? राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक विजय सिंह पति को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 101, राजस्थान के जननायक माणिक्यलाल वर्मा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? माणिक्यलाल वर्मा, इनका जन्म बिजोलिया में हुआ, एकदम सही है। इन्होंने अपना जीवन एक किसान के रूप में शुरू किया, गलत। तीसरा, ये बिजोलिया किसान आंदोलन से लंबे समय तक संबंध रहे, सही है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ये वह बृहत्तर राजस्थान के प्रधानमंत्री बने, गलत है ये। दूसरा और चौथा गलत है, 2 और 4 यहां पे दोनों गलत दिए गए हैं आपके। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 102, प्रजामंडल आंदोलन के दौरान जोधपुर जेल में अव्यवस्था व अन्याय के विरुद्ध भूख हड़ताल करने के कारण स्वास्थ्य खराब हो जाने से 19 जून 1942 को कि स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई। किनकी हुई थी? बाल मुकुंद बिस्सा की। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 103, बागड़ के गांधी भोगीलाल पंड्या, बागड़ के गांधी भोगीलाल पंड्या किस जिले के रहने वाले थे? किसके थे? डूंगरपुर जिले के रहने वाले थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 104, निम्न में से कौन सा कथन नारायणी देवी वर्मा के संदर्भ में गलत है? चलिए, 1970 से 76 तक राज्यसभा की सदस्यता रही। 1944 में भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना की। 1957 से 62 तक लोकसभा की सदस्यता रही, गलत है ये। 1942 के भारत आंदोलन में भाग लेने के लिए जेल जाना पड़ा, ये भी सही है। तीसरा गलत है सिर्फ यहाँ पे, पहला दूसरा चौथा सही है यहाँ पे। क्वेश्चन 105, कालीबाई जिसने डूंगरपुर पुलिस के हाथों अपने अध्यापक को बचाने में अपनी जिंदगी दे दी, वह कहाँ की रहने वाली थी? कालीबाई कहाँ की रहने वाली थी? कहाँ की थी? रास्तापाल की। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 106, सन 1947 ईस्वी में वीरबाला कालीबाई किस घटना में शहीद हुई थी? किसमें हुई थी? रास्तापाल कांड के अंदर। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 107, राजस्थान सेवा संघ का निर्माण 1919 में विजय सिंह पति, राम नारायण चौधरी व हरिभाई किंकर द्वारा किस स्थान पर किया गया? राजस्थान सेवा संघ का निर्माण 1920 में तो अजमेर आ गया था, 1919 में था ये वर्धा में। इसका निर्माण कहां पर हुआ था? वर्धा के अंदर। ऑप्शन है आपका 200 ऑप्शन 3 है वो आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहने वाला है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी एग्जाम की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 108, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बनाए गए, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन बने थे? शोभाराम कुमावत दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 109 है, वर्तमान राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण हुई कब? 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को। क्वेश्चन नंबर 110, राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप जिस तारीख से है वह कौन सी है? वो है 1 नवंबर 1956 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 111, उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय हुआ, उदयपुर जो रियासत है उसका राजस्थान संघ में विलय हुआ कब हुआ था? तीसरे चरण में, तीसरे चरण में ही तो हुआ ना, 18 अप्रैल 1948 को दोस्तों। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 112, वर्तमान राजस्थान राज्य का निर्माण कितने चरणों में हुआ था? 7 चरणों के अंदर दोस्तों। समझ गए? अगला क्वेश्चन, संयुक्त राजस्थान का राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? संयुक्त राजस्थान का राज प्रमुख किनको बनाया गया था? कोटा के महाराजा को या कोटा के महाराव को। ऑप्शन 1 सही रहेगा। दूसरे चरण की बात हो रही है,
तीसरे चरण में तो उदयपुर के आ गए थे। अगला क्वेश्चन, मत्स्य संघ का राजस्थान में कब विलय किया गया? पंचम चरण में। तो बताइए, मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय हुआ था 15 मई 1949 को। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 115, वृहत राजस्थान के महाराज प्रमुख कौन नियुक्त किए गए? वृहत राजस्थान कौन बने थे? भोपाल सिंह, तीसरे चरण की बात। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 116, राजस्थान के एकीकरण का कार्य अंतिम रूप से कब संपन्न हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। क्वेश्चन नंबर 117, राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया कब पूर्ण हुई? 1956 में। ये जो मैंने 1956 के 4 क्वेश्चन लिए ना, अलग अलग टाइप से, चारों के चारों आए हुए क्वेश्चन है। आगे चलिए, वृहत राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे पंडित हीरालाल शास्त्री दोस्तों। क्वेश्चन 19, राजस्थान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। किस दिन? 30 मार्च को दोस्तों। सिंपल सा क्वेश्चन। आगे चलिए, राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का पद नाम दिया गया, किस दिन दिया गया? 1956 को। क्वेश्चन नंबर 121 है, कितने रजवाड़ों व राज्यों के एकीकरण से राजस्थान राज्य बना? रजवाड़े राज्य यानी रियासतों की बात हो रही है। 19 रियासतों के दोस्तों, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश। अगला क्वेश्चन, वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था? हीरालाल शास्त्री। अब एक बार कमेंट करके आज सभी साथी कमेंट ये करके बता देना कि क्लास आपको सच में कैसी लगी। दूसरी बात, आपका जब एग्जाम होगा उससे पहले 3 से 4 क्लास, ये सिंपल क्वेश्चनों की क्लास, आगे जैसे हमारी अगली क्लास से आएगी वो थोड़ी हार्ड, उससे अगली हार्ड, यानी आगे बढ़ते जाएंगे हम। हर प्रकार के लगभग इसी प्रकार से 100 से ऊपर और 150 के आसपास क्वेश्चनों की संख्या हमारी क्लास में रहने वाली है। दूसरी बात, अगर आप सभी साथी करंट अफेयर्स प्रतिदिन तैयारी कर रहे हैं तो हमारा चैनल चल रहा है, उसका नाम है 99 क्लासेज। प्रतिदिन सुबह आपको टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, उसके अंदर प्रतिदिन करंट अफेयर्स के। तो इस चैनल को आप जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर, और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ें, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अधिक जानकारी आपको चाहिए मैसेज के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए इंस्टाग्राम आईडी दी गई है। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।